प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला साल, कहां पर आंकते हैं आप? किन मुद्दों पर पाते हैं उन्हें पास और कहां पर आपको लगता है वो हुए हैं फेल, आपकी नजर से? सरकार के 6 साल पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी काफी समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो हमारे गांव, किसान, गरीब, जिनको उम्मीद थी और जिनको ये सपना दिखाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को खुद सोचना चाहिए इन बातों को कि वो कहां खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भारत की और खासकर गांव, गरीब जनता जो भोली भाली है, उनको इमोशनल मुद्दों में फंसा करके जो अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी उसको तोड़ा है। ये अच्छी बात है कि अच्छे दिन से लेकर के आज आत्मनिर्भर होने की बात हो रही है, लेकिन जब तक हमारे गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हमारा भारत देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था खराब हुई है, पहले से ही वो चीजें आ रही थी सामने कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है, और जब से कोविड-19 वैश्विक महामारी ने पूरे देश को जकड़ा है, उसके बाद तो इकोनॉमी पूरी की पूरी फ्री फॉल गिर रही है नीचे। तो जहां अर्थव्यवस्था चौपट हो रही हो तो वहां जश्न और खुशी किस बात की? और जो पत्र लिखे गए हैं, अगर पत्रों में हमारे किसानों का दुख होता, अभी अभी गेहूं की लीट हो गई, हमारे पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान इस तकलीफ में है कि उनका पेमेंट होगा कि नहीं होगा। अब वो ये सोचते हैं कि भारत सरकार का हम पत्र पढ़ें कि हम अपने गन्ने का भुगतान का सोचें और गेहूं की जो लूट हुई उसका सोचें। और जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है, सड़कों पे चलते हुए मजदूरों का दुख पूरे देश ने और दुनिया ने देखा। लोगों की जान चली गई। अपने घर पहुंचने के लिए मजदूरों को जैसे पहुंच सकते थे पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, अगर ये अपनी सब बसें चला देते आप और भारत सरकार से मदद मांग लेते तो शायद एक भी मजदूर, एक भी गरीब आदमी को पैदल नहीं चलना पड़ता, वो अपने गांव और घर आराम से पहुंच जाते, किसी को जान नहीं खोनी पड़ती। ठीक है, मेरे आपके इस जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। जी, इस जवाब से आपके 3 सवाल। पहला सवाल ये, आपने शब्द इस्तेमाल किया भोली भाली जनता फंस गई। आप जीते तो जनादेश, वो जीते तो जनता फंस गई, इसका क्या तर्क है? दूसरा सवाल, आपने कहा कि जो सरकार अभी चिट्ठी लिख रही है, प्रधानमंत्री ने जो खत लिखा है, जनता उस खत को पढ़े या फिर अपनी हालत को देखे। तो पीएम वीडियो संदेश, टीवी के जरिए, चिट्ठी के जरिए सादगी से संपर्क कर रहे हैं। जश्न मनाना क्या आप इसको मानते हैं? तीसरा सवाल, लॉकडाउन को लेकर आपने कहा कि लॉकडाउन की वजह से मजदूर पैदल होने को मजबूर हुए। लॉकडाउन पर आपकी नीति क्या है, क्या सोच है? 3 सवाल। लॉकडाउन, क्योंकि भारत सरकार और दुनिया के जिन जिन देशों में इस वैश्विक महामारी ने लोगों की जान ली और बीमारी फैली, तो लॉकडाउन होना शुरू हुआ। मैं समझता हूं भारत सरकार और एक्सपर्ट और दूसरे देशों के अनुभवों से अगर लॉकडाउन किया जाता तो शायद देश की अर्थव्यवस्था को और हमारे मजदूरों को इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। और जहां तक सवाल लॉकडाउन का है, ये सरकार और भारत के जितने भी एक्सपर्ट हैं, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र के हों, चाहे वो आईसीएमआर में बैठे लोग हैं, मैंने पहले दिन से कई लोगों का सुना है कि वो क्या कह रहे हैं। पहले यही दावा कर रहे थे कि लॉकडाउन हो जाएगा तो ये जो बीमारी है इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, ये इसकी रोकथाम हो जाएगी। लेकिन धीमे धीमे जिस तरीके से बीमारी नहीं रोक पाई सरकार और वो फैलती चली गई, तो उन एक्सपर्टों ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि अब उनके हाथ में नहीं है। और कई एक्सपर्ट इस सीमा तक कहने को मजबूर हुए कि अब हमें इस कोविड-19 के साथ हो सकता है अपना जीवन गुजारना पड़े। लेकिन जो अर्थव्यवस्था टूट गई, और जहां तक जनादेश का सवाल है, जनादेश तो जनता देती है और जो जनादेश मिलता है हम उसको स्वागत करते हैं। जनादेश इसलिए मिला था कि जनता को अच्छे दिन मिलने थे। क्या 6 साल बाद
और उत्तर प्रदेश की जनता ये कह सकती है कि उन्हें अच्छे दिन मिले हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, भारत सरकार ने मान लीजिए मदद की होगी उत्तर प्रदेश सरकार की, इस वैश्विक महामारी में न जाने कितना बजट दिया होगा, आखिरकार ये बजट गया कहां? हमारे गरीब को खाना क्यों नहीं मिला? आज जहां पर क्वारंटीन किए हुए लोग हैं वो भूखे प्यासे क्यों हैं? वहां पे सांप क्यों निकल रहा है? हमारी जो मेडिकल की तैयारी होनी चाहिए थी, मैं जानना चाहता हूं, समाजवादी सरकार में 500 बेड का अस्पताल बन रहा था बच्चों के लिए गोरखपुर में, आखिरकार वो अस्पताल बनना क्यों रुक गया? उसको पूरा क्यों नहीं किया गया? आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था होनी थी, आखिरकार उन मेडिकल कॉलेज को क्यों रोक लिया? जौनपुर का मेडिकल कॉलेज का काम क्यों रुक गया? मैं ये सब जानना चाहता हूं। हां, भारत सरकार ने अगर मदद की होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार आखिरकार गरीब की मदद क्यों नहीं कर पा रही? और उत्तर प्रदेश के पास तो 70,000 से ज्यादा बसें हैं, 70,000 से ज्यादा जिस प्रदेश पर बसें हों, जिसमें सरकारी बस हैं, जिसमें स्कूल की बसेस हैं जो धूल खा रही हैं, जिसमें प्राइवेट बसेस हैं, अगर ये सब बसें लगा दी गई होती तो उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड और जो भी उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था, एक भी मजदूर पैदल नहीं जाता, न अपनी जान खोता।